तो क्या हाल चाल है आप लोगों को। पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे ईवी बाबे पे। तो आज हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है कि सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाली गाड़ी जब भी लोगों को ईवी गाड़ी लेने जाते हैं वो है अपने बजाज चेतक और टीवीएस आईक्यू। अब मेन चीज़ लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हमारे को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हमारे को बजाज चेतक लेनी चाहिए या फिर टीवीएस आईक्यू लेनी चाहिए। तो ये है हमारे लिए आज आप लोगों के लिए वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आप इस चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूँ। तो मेन अगर हम लोग बात करें तो पहले स्टार्टिंग हम लोग कर लेते हैं चेतक से। तो चेतक की अगर हम लोग बात करें तो भाई चेतक की हमारे को मेटल की बॉडी मिल जाती है। और अगर हम लोग इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो प्राइस पॉइंट हमारे को मिल जाता है 94,000 से लेके 96,000 से लेके 1,54,000 तक की इसकी प्राइस चली जाती है हमारी। एज डिपेंड ऑन कौन से स्टेट पे आप लोग बैठे हो। और फिर अगर हम लोग बात करें आईक्यू की, तो आईक्यू हमारे को मिल जाता है कि भाई आराम से 1,14,000 से लेके और 1,25,00,000 तक इसकी प्राइस जाती है। इसका एसटी मॉडल जो आता है, अब बेनिफिट ये है एसटी मॉडल के अंदर कि आपको ये 5.3 किलोवाट की इसकी बैटरी दे रहे हैं जो आपको चेतक प्रोवाइड नहीं करवा रहा है इतने पैसे लेने के बाद भी। इसका जो टॉप वेरिएंट है 3501 चेतक का, और इनका है एसटी वाला मॉडल है। और आईक्यू वाले इसके अंदर आपसे पैसे ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन उसका वैल्यू फॉर मनी भी है, उसको आपको पैसे ज़्यादा देना बिकॉज ऑफ द आपको बैटरी पैक ज़्यादा बड़ा दे रहे हैं और वो चेतक नहीं कर रहा है। अब हमारे पास और भी ज़्यादा टॉपिक है। पहला टॉपिक तो हमारा ये आता है और इसके अंदर सबसे अगर हम लोग बात करें पैसे ज़्यादा लेने के बाद तो आगे वैल्यू हमारे को जो दी वो दी हमारे को आईक्यू ने। अब दूसरी अगर हम लोग पॉइंट की बात करते हैं तो आईक्यू ने हमारे को क्या चीज़ बेकार दी है, वो दी है आईक्यू ने हमारे को कि भाई हंगरी मोटर, हब मोटर। हब मोटर के अंदर हमारे को क्या दिक्कत पड़ रही है भाई, हब मोटर के अंदर हमारे को दिक्कत ये पड़ रही है कि पावर ज़्यादा कंज्यूम करती है वो, और उसका जो पिकअप वगैरह जो रहता है वो उस लेवल का नहीं रहता है। और एज अ फ्यूचर अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो एज अ फ्यूचर के अंदर अगर आपके गाड़ी के अंदर कभी टायर के अंदर अगर आपके कभी पंचर लग जाता है, पंचर हो जाता है, कभी आपको टायर बदलवाना पड़ेगा तो उसमें आपको आगे जाके काफ़ी दिक्कत आने वाली है। वो वाली दिक्कत आपको चेतक के अंदर नहीं मिलेगी। चेतक के अंदर बेनिफिट नंबर वन, चेतक जिसके अंदर अगर हम लोग देखा पॉइंट के अंदर वो विन हो रहा है, वो चेतक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे को उसके अंदर साइट माउंटेन मोटर मोटर मिल रही है। ईजी टू वे हमारे लिए बेस्ट ये है कि हम लोग देखें तो उसके अंदर हमारा आराम से हम लोग कहीं भी टायर को चेंज करवा सकते हैं, कहीं भी हमारा आराम से पंचर वगैरह बन सकता है। एंड देन ज़्यादा अपने जो रिलायबिलिटी जो रहती है वो रहती है साइड माउंटेन मोटर की रहती है। बिकॉज ऑफ द अगर ज़्यादा ओंडा खड्डा आ गया या कुछ हुआ इतने पैसे लेने के बाद भी अगर हम लोग देखें तो वो उसके अंदर आई क्यू पीछे हो गया। इतने पैसे लेने के बाद अगर कोई ओंडा खड्डा आ गया और उसके अंदर अगर आपकी गाड़ी आई क्यू कूद गई तो उसके अंदर आपका हब मोटर है वो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन चेतक के अंदर ये वाला आपको कोई सीन नहीं है कि आपको आराम से कोई खड्डे में कूद गई गाड़ी कुछ हुआ तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पॉइंट नंबर अगर हम लोग टू की तरफ हम लोग बढ़ें आगे, तो रिलायबिलिटी के मामले के अंदर भी भाई आगे अगर हम लोग देखें तो दोनों ब्रांड अपने इंडिया के और दोनों ब्रांड अपने अच्छे हैं। दोनों के अंदर रिलायबिलिटी आपको बढ़िया मिलती है। बैटरी वारंटी वगैरह सिमिलर ही है, 3 ईयर 50,000। अगर अब आप लोग देखोगे बिना विदाउट आप कोई एक्स्ट्रा अगर आपने चार्ज जगह आपने कोई अपना बैटरी एडिशनल कुछ आपने खरीदनी हो। और फ्यूचर की अगर हम लोग बात कर ले तो फ्यूचर के अंदर अभी चेतक के अंदर अपने जो मॉडल सारा उसके अंदर 5 इंच का आपको TFT मीटर मिल रहा है। आपको सारी चीज़ बता रहा है, 10/10 नेविगेशन वगैरह, आपको जो फ़ोन कॉल अलर्ट्स वगैरह, मैसेजेस अलर्ट्स वगैरह सबको आपको दे रहा है। और वही आपको आईक्यू पे आपको वही दे रहा है। उसके अंदर बस आपको बेनिफिट है आपको 7 इंच की आपको TFT डिस्प्ले मिल रही है। जो चेतक के अंदर आपको TFT 5 इंच की मिल रही है उसके अंदर आपको 7 इंच की मिल रही है। लेकिन जॉयस्टिक आपको यूज़ रहेगा आईक्यू के अंदर। और चेतक के अंदर हम लोग देखें बात करें तो चेतक के अंदर भाई आपका रहेगा टच स्क्रीन वाला। अब अगर हम लोग देखें हमारी नज़रिए से कि आप लोगों के लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहने वाली है, कौन सी गाड़ी बेस्ट नहीं रहने वाली, तो मैं आपको बता दूं। देखो अगर आप लोगों का एज अ फैमिली पर्पज़ से अगर आप लोग गाड़ी ले रहे हैं जिसके अंदर आपको भाई ज़्यादा आपको स्पेस वगैरह चाहिए और आपको थोड़ा बहुत फैमिली टाइप का आपको जो लुक है वो रेगुलर रेगुलर जो लुक रहता है वो गाड़ी का, तो उसके अंदर ज़्यादा आपको बेस्ट निकल के आएगी वो आएगी IQ। और अगर आप रिलायबिलिटी के मामले के अंदर और ड्यूरेबिलिटी आप अगर देखें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर गाड़ी देखें तो वो है चेतक। और चेतक का जो लुक है वो एज अ हम लोग बोले फैमिली के हिसाब से भी लोग कर सकते हैं। उसके सीट है लेंथ वगैरह भी बढ़ा दिए, लेकिन उसके अंदर फिर भी अभी भी IQ अपने आगे उससे 700 mm की उसकी सीट लेंथ है IQ की।
जो चेतक उसके अभी करीब नहीं है। चेतक थोड़ा बहुत छोटी गाड़ी है उसके, उसका फ्लोर बोर्ड वगैरह भी चेतक का छोटा है अभी भी। जो मेरे पास वाला मॉडल था वो वाला भी काफ़ी छोटा है, तो उसके अंदर काफ़ी सामान रखने में काफ़ी चीज़ों में दिक्कत आती है। अगर आप अपने काम के पर्पज़ से ले रहे हैं, आप अपनी फैमिली के पर्पज़ से ले रहे हैं, आप जॉब के भी नहीं बोल रहा मैं, काम के पर्पज़ के, जैसे आपका कुछ दुकान होगी, आपका कुछ आपका सामान वगैरह लेके आने का रहेगा, काफ़ी चीज़ें आपका एक्टिव आपके मतलब आपकी स्कूटी काफ़ी यूज़ आने वाली है सामान लेके आने की चीज़ में, काफ़ी चीज़ में, तो आप IQ की तरफ जाएँ। और अगर आपका भाई एज़ आपको प्रीमियम लुक चाहिए, आपको गाड़ी थोड़ा बहुत बोल्ड टाइप की दिखनी चाहिए, तो आप चेतक की तरफ जा सकते हैं। अब मैं देखूँ अगर आफ्टर रिप्लेस अगर आप बैटरी करवाएंगे एज अ 3 ईयर 5 ईयर, तो भाई उसके अंदर आपको जो बैटरी कॉस्ट वगैरह क्या आने वाली है, मैं आपको दोनों का मैं टैग लगा देता हूँ, एक बार आप देख लेना दोनों का फ़ोटो। एक तो अपने चेतक का और एक अपना IQ को मैं लगा दूंगा, तो दोनों में से आपको कौन सी बेस्ट रहेगी। सर्विसिंग के मामले के अंदर देखो, अगर आपको नियर बाय जो आपका सबसे ज़्यादा सर्विस सेंटर पास पड़ता हो, मेरे लॉजिक ये है कि आप वो वाली गाड़ी ही परचेस करें। और एज अ नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, और वो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग के मामले में दोनों हैं, लेकिन IQ के ज़्यादा सर्विस सेंटर है बजाज चेतक से, एज अ 2000 सर्विस सेंटर ज़्यादा है। तो आप लोग देख लें एक बार आपके नियर बाय सर्विस सेंटर कौन सा पड़ता है। आई होप मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन सही किया होगा, आप लोग मेरी वीडियो के अंदर सही से समझेंगे आप लोगों के लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहने वाली है। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या कंपैरिजन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक भी मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।